हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, नबी पाक की फूफी के बेटे थे हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला, वो इंतकाल कर गए। उनका जब विसाल हुआ तो 10 लाख दिनार का कर्जा था उन पर, और जो जमीन उन्होंने छोड़ी वो जमीन बंजर थी। लो सुन ले, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो उसका भी सुन ले। जिन पे कर्जे हैं ना, जो तंग दस्त हैं, जो रोज रुके भेजते हैं दुआओं के बड़ी परेशानियां, वो वजीफा सुने, वो वजीफा सुने। हमारे जमाने में वजीफे लेने का रिवाज नहीं, तवीज लेने का रिवाज है। लेना चाहिए, तवीज बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा काम बरकत वाला क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। क्या काम है? सजदा करना बरकत वाला काम है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं मैंने कर्जा लेना था जुबैर बिन अवाम से, वो विसाल कर गए। मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास। मैंने कहा पैसे लेने थे। कहा बिल्कुल लेने हैं, मेरे अब्बा जी मुझे वसीयत करके गए, लिख के गए कि ये पैसे देने, और वो ये लिख के गए हैं। मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूँ, अदा नहीं हो सके। बेटा तेरी जिम्मेदारी है मेरे कर्जे अदा करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाअल्लाह आपकी रकम दे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शै नहीं छोड़ के गए आपके अब्बा जी, कोई चीज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये सहाबा का जरा अंदाज देखिएगा बंदगी का, कोई चीज नहीं छोड़ी। तो हज़रत जुबैर बिन अवाम कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है, वो भी बंजर है, उसमें भी कोई खेती नहीं उगती, सब्जा नहीं होता, बंजर है, पानी कोई नहीं, और वो इतनी खुश्क रेतली जमीन है कि बड़ा मुश्किल काम है वहां सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे तू इस तरह कर, वो मुझे सारी ना दे, उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दे, मैं 10 लाख दिनार के इवज वही रख लेता, तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया, दे तो सही। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं, चंद कौड़ियों की भी नहीं, पर मैं मुझे दे दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। ओ भाई ये थे बंदगी वाले लोग, ये थे जिनका रब से रिश्ता है, जिन्होंने हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बंदगी सीखी थी। कहते जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर बेआबाद रेतली जमीन, जब मेरे हिस्से में आई पहले दिन अपने गुलाम से कहने लगे जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है ना वहां मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर बेआबाद लगती है वहां मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछा। गुलाम ने मुसल्ला बिछाया तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत अली के भतीजे, इन्होंने नियत बांधी, नमाज की, सर सजदे में रखा, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे लेने थे वो भी तेरा बंदा, खुदावंदा हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, करम नवाजी कर, रहमत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया। कहते इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके गिर्द, मुसल्ला भीग गया। जब भीगा हुआ मुसल्ला नमाज मुकम्मल करके उठाया ना, कहते मुसल्ला उठाया तो नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। फरमाते हैं जहां एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया, जहां एक फल नहीं होता था वहां आलीशान फल लग गए, कर्जे भी अदा हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम के बच्चों के पास माल दौलत भी बच गया। लोग जब कहते हैं ये सारी किस चीज की बरकत है, तो आप फरमाते ये सारी सजदों की बरकत है, ये रब की बंदगी की बरकत है जी। उसकी बारगाह में नमाज पढ़ने की मुसलमान तवज्जो नहीं करता, तवज्जो नहीं। जाग रहे हैं आप हजरात? यहाँ कोई हुकूमत ऐलान करे ना कि हर नमाज के बाद 500 रुपया, कितना जी? मेरे ख्याल किसी भी नहीं होना मस्जिद। और खुदा के बंदो बात समझो, रब फरमाता है तो मस्जिद आदा मैं तुझे बरकत अता करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं एक सहाबी कहते हैं मुझे अक्सर ये हुजूर का फरमान सुनता तो मेरे दिल में ख्याल आता आखिर अल्लाह किस तरह बरकत देता है, अल्लाह आखिर। एक सहाबी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करो अल्लाह बरकत देगा। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया किस तरह, आखिर अल्लाह किस तरह से नवाजता है, रंग क्या है? कहते मैं ये बात सोच के ना तो मुझे कज़ाए हाजत की हाजत हुई, पखाना पेशाब के लिए मैं निकला तो एक जगह दूर जाके मैं बैठा खेतों में, दूर जाके कहते मैं पेशाब कर रहा था तो एक चूहा अपने बिल से निकला और एक हीरा मेरे पास रख गया। मैं पेशाब कर रहा हूं, कहते फिर गया अंदर तो एक हीरा और रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, कहते 15 हीरे छोड़ गया।
अब मैं फारिग हुआ, वो हीरे उठाए, घर नहीं लेके गया, मस्जिद नबी में गया कि हुजूर से पूछूं मेरे लिए जायज भी हैं कि नहीं। बिलों से निकल रहे हैं, बिलों से पैसे निकल रहे हैं, हमारे सारे बिलों में ही चले जाते हैं। बिलों से पैसे आ रहे हैं सहाबा को, बरकत देखें इबादत, बिलों से पैसे आ रहे हैं, बिल से। फरमाते मैं वो हीरे उठाए तो दरे रसूल पे, जब मैंने पहला कदम रखा ना मस्जिद नबवी में, तो मुझे बताना नहीं पड़ा, मेरे मुस्तफा ने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुरा के फरमाया पता चला है अल्लाह किस तरह नवाजता है, खबर हुई है अल्लाह किस तरह नवाजता है। फरमाया रब की बारगाह में झुके रहो, वो तुम्हें वहां से देगा, तुम्हारा गुमान भी नहीं गया होगा। उसके हुजूर तो आओ, उसकी जानिब तो तवज्जो करो। बंदगी की अपनी एक लज्जत है, सजदे का अपना एक जायका है। अगर आप नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत को मुलाजा करें ना, तो सरकार की जिंदगी में कसरत है इबादत की। ऐलान नबुव्वत से पहले कितने कितने महीने हुजूर गारे हिरा में इबादत करते, तने तन्हा। हरमे काबा करीब था लेकिन वहां रश होता था, लोग होते थे। फरमाया मैं अकेले में अपने रब को मनाना चाहता हूं। कितने कितने अय्याम हुजूर गारे हिरा में इबादत करते। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हुजूर का ये रंग होता, इतने लंबे सजदे करते कि लगता रूह मुबारक की परवाज कर गई, इतने लंबे सजदे करते। हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 3 दिन हो गए हुजूर चले गए, मदीने में नजर ही नहीं आ रहे। सहाबा परेशान, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली ढूंढते फिरते, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं। फरमाते जनाब सिद्दीक एक बार घूमते घूमते जबल सिला की पहाड़ी के करीब गए, तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे पूछा तुमने मेरे महबूब को तो नहीं देखा? तो कहने लगा मुझे नहीं पता तुम्हारे महबूब कौन है। एक आदमी आज 3 दिनों से गार में रो रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रोता है कि मेरी बकरियां जाके गार के सामने बैठ जाती हैं, और बकरियां भी रोती हैं। मैं बड़ा खींचता हूं पर लौटती नहीं, रात को घर लेके जाता हूं तो जाती नहीं, सवेरे बाड़े से निकालता हूं तो दौड़ी हुई आती है, फूट फूट के रोती हैं। लेकिन हाल ये है कि दूध पहले से भी ज्यादा देती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यही तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के नबी होने की अलामत है। इस सहाबा को बुलाया, 3 दिन से हुजूर सजदे में हैं। कितने दिनों से? यहाँ सजदा लंबा हो जाए तो इमाम के पीछे लोग भागने लगते हैं कि साहब आप तो फारिग हैं, मुझे तो ड्यूटी पे भी जाना था। 3 दिन से हुजूर सजदे में, इतना तवील सजदा, इतना तवील। सहाबा कहते हैं कदमों में जाके लगे, महबूबा बस करें आ जाएं। तो हुजूर ने फरमाया रब ने सूरह हूद नाजिल कर दी है, सख्त हुक्म आ गए हैं। वो कहता है मैं तेरी उम्मत से हिसाब पूछूंगा, मैं अपने रब को मना रहा हूं, बकर जाओ मुझे मना लेने दो। हुजूर ने हमें बतलाया है कि रब को सजदा करें तो रब मानता है, उसको मनाने का तरीका सजदा करना है, झुकना है, इबादत करना है। कहा वो मानेगा तो मैं आऊंगा। तड़प गए सहाबा। और एक रवायत ऐसी भी है कि जब बात ना बनी तो हजरत फातिमा से अर्ज किया। हजरत फातिमा शाम का सन्नाटा छाया, अपने आप को कपड़ों में लपेटा, दाएं बाएं शहजादों के लिया, तो हुजूर की बारगाह में गई। कहने लगी महबूबा बस करें घर आ जाए, मदीना सूना हो गया है, मस्जिद नबी की दीवारें भी रोती हैं। या रसूल अल्लाह सुतून मुझसे आपका पूछते हैं, घर आए। नबी पाक ने फरमाया फातिमा तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूं। हजरत फातिमा भी साथ वाले कोने में सजदे में गिर गई। फिर दुआ हुई, फिर इल्तजा हुई। हजरत जिब्रील आए, कहने लगे महबूबा रब कहता है सर उठाओ, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है मैं आपको इतना दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। तो हुजूर तो सजदे के आलम में। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हम मस्जिद नबी से निकले तो सामने एक बाग आया, हुजूर फटाफट गए और बाग में सर सजदे में रख दिया। देर तक हुजूर ने सजदा किया, इतना लंबा कि जैसे किसी की रूह परवाज कर गई। कहते मैं हुजूर फारिग हुए तो अर्ज की हुजूर इतने लंबे सजदे की वजह? तो फरमाया मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रब कहता है आपका जो उम्मती एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ करेगा, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। तो मैंने कहा सजदा करके शुक्र ना अदा कर लूं? इस बात पर मैं सजदा करने लग गया। इस बात पर एक दोस्त के यहाँ बेटा हुआ, मुझे कहने लगे मुबारक हो भतीजा आया है। मैंने कहा खैर मुबारक। बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने नवाजा, मैंने 5 किलो मिठाई भेजी आपकी जानिब, दोस्तों को खिला दीजिएगा। मैंने कहा और कितनी बांटी? कहने लगे मनों के हिसाब से।
बाकी मामलात कैसे? कहने लगे क्या बात है, गरीबों को, मिस्कीनों को, लाचारों को, सबको दिया है। तो मैंने कहा नफल कितने पढ़े? कहने लगा टाइम निकालता हूं मैं। टाइम बेटा किसने दिया? शुक्र किसका अदा करना था? भाई यहां हाल ये है हमारा कि हमें दो रखते थोड़ी मुश्किल है। अगर कहा जाए कि 25 मन मिठाई तकसीम करनी है तो वो आसान है। हमने अपने लिए इबादत को, रियाजत को बोझ सा बना लिया। इसको उतारें, कुछ भी मुश्किल नहीं। रब की बारगाह में जितना बंदा झुकता जाता है उतना ही अल्लाह उसे और इज्जत अता करता जाता है। बुजुर्गों से किसी ने पूछा था कि मेरी अल्लाह अल्लाह कबूल भी है कि नहीं? तो वो कहने लगे रब को तेरी पहला सजदा कबूल था तो तब उसने दूसरे की तौफीक दी थी। उसे तेरी फजर कबूल थी तो तुझे जोर पढ़ने की तौफीक दी। उसने तेरा पहला रोजा कबूल किया तो दूसरा रखने का मौका दिया। ये अलामत है कबूलियत। मेरे महबूब ने फरमाया बंदगी करो, उसके हुजूर आओ। कभी का सलातुल लैल पढ़ो, कभी का तहज्जुद पढ़ो, कभी का इशराक पढ़ो, कभी का चाश्त पढ़ो, कभी का अवाबीन पढ़ो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया हो सके तो उठ के तहज्जुद पढ़ो, बाकी नमाजों पे रब तुम्हें सवाब देगा। अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो रब तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा। जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराएगा। मुसल्ला आबाद करें। मुसल्ला आबाद करने से रूहानी जिंदगी आबाद रहेगी, मन के अंधेरे दूर होंगे, रूह की कसावतें दूर होंगी। इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है तो उसकी बंदों की जानिब तवज्जो ही कम जाती है। हसद कौन कर रहा है, मुखालफत कौन कर रहा है, झगड़ा कौन कर रहा है, बुग़्ज़ कौन पैदा कर रहा है, इन चीज़ों से वो वैसे ही बचा रहता है। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सजदा करते। क़यामत के दिन हुजूर शफाअत किस तरह करेंगे? सजदा करके 4 सजदे करेंगे हुजूर। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सहाबाए किराम फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब उम्मतें परेशान हो के नबियों के पास जाएंगी तो फिर मेरे पास आएंगी। जब मेरे पास आएंगी तो मैं सजदा करूंगा और खुदा से कहूंगा या अल्लाह इनका हिसाब तो शुरू कर। फरमाया मेरे एक सजदे से अल्लाह हिसाब शुरू करेगा। फिर मेरे गुलाम रह जाएंगे जिन्होंने बहाने बनाए होंगे, नमाज पढ़ी होगी, ये बहाना है खुदा की रहमत हासिल करने का। जिनके पास तो कुछ होगा वो तो उस बहाने के सबब चले गए, गुनाहगार रह गए। तड़प के कहेंगे महबूबा हम क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं मैं लंबा सजदा करूंगा। फरमाते हैं मैं लंबा सजदा जब करूंगा तो रब लंबे सजदे के बाद फरमाएगा महबूब सर उठाइए, आप मांगिए मैं अता करता हूं, आप सवाल कीजिए मैं देता हूं, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करता हूं। तो मैं अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। रब कहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए उसे। एक हदीस में है जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, ले जाइए। हुजूर फरमाते हैं उनको जन्नत में भेज के मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा। लंबा सजदा, तीसरा सजदा, ऐ अल्लाह मेहरबानी का रहमत फरमा। अल्लाह कहेगा महबूब सर उठाओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। या अल्लाह और फजल कर, जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान है महबूब उसे भी जन्नत में ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं और सजदा करूंगा, फिर जिसके दिल में उससे भी कम ईमान होगा उसे भी ले जाऊंगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उम्मत भी सजदा करके बख्शवाएंगे। जब हुजूर सजदे कर रहे हैं तो उम्मत क्यों नहीं कर रही? हुजूर सजदे करके बख्शवाएंगे, उम्मत सजदा ही नहीं कर रही, तवज्जो ही नहीं कर रही। मेरे भाई सजदे की इतनी कैफियत है, इबादत की इतनी लज्जत है कि हजरत आयशा फरमाती हैं तेज आंधी आती तो हुजूर नमाज पढ़ने लगे, तेज आंधी आती तो नमाज पढ़ते, बारिश ना होती तो नमाज पढ़ते, बारिशें ज्यादा होती तो नमाज पढ़ते, सूरज ग्रहण होता तो हुजूर नमाज पढ़ते, चांद ग्रहण होता तो नबी पाक, बल्कि हजरत आयशा कहती है ग्रहण लगा चांद को तो हुजूर ने फटाफट सर सजदे में रख दिया और नमाज के बाद हुजूर रोने लगे, कहने लगे ए अल्लाह तूने कहा नहीं था कि मैं तेरी मौजूदगी में इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह दरगुजर कर अपने बंदों से, रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा। फरमाया हर मौके पर हुजूर नमाज पढ़ते। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कभी कभी मेरे बिस्तरे नूर में हुजूर होते, फरमाते अबू बकर की बेटी तू इजाजत दे तो रब को राजी ना कर लूं। मैं कहती मेरी क्या जुर्रत है। तो हुजूर नमाज की नीयत बांधते। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज हैं, हजरत आयशा कहती हैं हुजूर इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि कदमों में वरम आ जाता, इतनी लंबी बंदगी फरमाते कि कदम मुबारक सूज जाते, वरम आता। मैं अर्ज करती हुजूर आपकी बरकत से अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी आहोजारी क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको महबूब बनाया है, शफाअत का हक दिया है, सबसे आला उम्मत दी, हुजूर इतनी आहोजारी।
तो हुजूर फरमाते आयशा तूने बताया ना रब ने मुझे बड़ा दिया है, अफला अकूना अब्दन शुकूरा, अब मैं रब का शुक्रिया अदा ना करूं? मैं लंबी नमाजें पढ़ के उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी बारगाह में हाजिर होता हूँ। मेरे भाई, नमाज नहीं तो इंसान काहे का, सजदा नहीं तो उसने जिंदगी कहाँ बिता दी। अगर अल्लाह की बारगाह में एक सहाबी ने सर सजदे में रखा तो माथे पे मिट्टी लग गई, वो झाड़ने लगे। मेरे करीब ने फरमाया ना झाड़, जब तक सजदे की मिट्टी पेशानी पे रहती है अल्लाह के फरिश्ते दुरूद पढ़ते रहते हैं, इससे रहने दो, ये तो लज्जत है। इज्जत वाला वो है जो मालिक की बारगाह में। हजरत सिला बिन अशीम के बारे में सहाबा कहते हैं बड़े इबादत गुजार थे, नेक थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हम नौजवानों का दिल किया कि जरा इस सहाबी की इबादत का तो पता करें, किस तरह की है इबादत का तो पता करें। फरमाते हैं जंग का मौका था, रात के वक्त जब दुनिया सो गई ना तो वो भी लेट गए। जब देखा सब लोग सो गए तो चुपके से उठे तो जंगल में चले गए। जंगल में जाके नमाज की नीयत बांध ली। हजरत सिला बिन अशीम सहाबी हैं, वहां नमाज पढ़ने लगे। कहते हैं मैं भी पीछे पीछे हो गया कि पता तो करूं किस तरह पढ़ते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो शेर आ गया। शेर ने आके धाड़ा, ललकारा। फरमाते हैं मैं डर के दरख्त पे चढ़ गया। हजरत सिला बिन अशीम ने नमाज का सलाम फेरा, इत्मीनान के साथ शेर से कहने लगे और जा चला जा, कहीं और रिस्क तलाश कर, मैं तो अपने रब की इबादत कर रहा हूं, मैं तो उसकी बारगाह में झुका हुआ हूं, मुझ पर तेरा कब्जा नहीं हो सकता। जब जंगली दरिंदों का कब्जा नहीं हो सकता तो किसी और दरिंदे का इबादत गुजार पे कब्जा हो सकता है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मुझे समझ आ गई, जो दरिंदों से बचना चाहे, जालिमों, जाबिरों, फासिकों से बचना चाहे, वो अपने आप को रब की बारगाह में झुकाए, वो उसके हुजूर हाजिरी दे। जो बचना चाहे, मेरे भाई, रमजान मुबारक आया, मस्जिदें भरी, 2-3 दिन 4 दिन नई सफ़ें खरीदी लोगों ने, फिर 2-4 रोजे गुजरे, फिर चंद दिन गुजरे, फिर वही मामूल के नमाजी, मामूल के नमाजी। एक बात बताओ, गखड़ में ना 4-5-6 कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तानों की तख्तियों को कभी पढ़ें जाके। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी वजह से हुकूमतें चलती थी, वो सो गए तो पीछे काम बंद हो गया। क्या हुआ? काम चल रहा है कि खत्म हो गया? बेटा जिसका गुजारा नहीं ना होता बाप के पास, वो कहता मैं जी नहीं सकूंगा, वो भी जीता है और खुल के जीता है। बीबी कहती है मेरे तो सर से ताज उठ गया, जिंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ भी नहीं होता, सब होता। 20-20 साल औरतें बेवा की जिंदगी गुजार के चली जाती हैं। ये जो हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ रखा हुआ है ना, झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग, मुझे वक्त नहीं मिलता नमाज का, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी। मुझे मेरा कोई दोस्त कहे ना मेरे पास टाइम नहीं आपके पास आने का, तो हो सकता है मैं बिगड़ जाऊं। तू कैसा यार है, मिलने का टाइम नहीं तेरे पास? वो मेरे भाई तू अल्लाह से ही कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं तेरे पास आने का, और रब से ही कह दिया तूने, अल्लाह से ही कह दिया है। नमाज इतना जरूरी काम कि हुजूर का विसाल का वक्त आया, ऐन उस वक्त भी हुजूर ने फरमाया मेरी 2 बातें याद रखना। हुजूर क्या फरमाया कि गुलामों से अच्छा सलूक करना, दूसरा अपनी नमाज की हिफाजत करना, इसे छोड़ना ना। और सहाबा कहते हैं जब हुजूर को बड़ी नकाहत हो गई, बज़ाहिर कदम नहीं उठाया जाता था, उस वक्त भी फरमाया मुझे 2 बंदे उठा के ले जाओ, मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज इतना बड़ा काम कि हुजूर ने फरमाया जो खड़े होके ना पढ़ सके बैठ के पढ़े, बैठ के ना पढ़ सके लेट के पढ़े, लेट के ना पढ़ सके इशारे से पढ़े। छुट्टी किसी को दी, हमने खुद ही छुट्टी कर ली है, खुद ही। और ये याद रखें, पक्की बात है, कब्र में ना बेटा आएगा ना बेटी आएगी। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, झूठ है सारा, रजिस्ट्रियाँ सारी अपने नाम रखी हुई हैं, बैंक बैलेंस अपने नाम। बच्चे तो मिन्नतें करते हैं कि चलो थोड़ी ही दो, मैं कारोबार कर लूँ। कोई नहीं, करीब भी नहीं आने देते, झूठ बोलते हैं बच्चों के नाम पे। हर शय पक्की की हुई अपने नाम, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं, अपनी मर्जी को देते हैं जिसको देना होता है, बल्कि बहुत सारे तो नाइंसाफी भी करते हैं। ओ भाई समझ लें इस बात को, परखें, अपने लिए कुछ करके जाएं। अगर खुदा से बंदगी का रिश्ता हो, मौला अली शेर खुदा पता क्या फरमाया करते थे? हजरत अली फरमाया करते थे मैंने तो दुआ की है खुदावंदा जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना। अगर नमाज ना हुई तो जन्नत में दिल कैसे लगेगा, बगैर नमाज की तबीयत कैसे रचेगी? आप यकीन करें, नमाज इंसान को बनाती है। नमाज निकाल दी जाए ना तो जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाए। लोग टाइम देते हैं 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का।
लेकिन मजहबी लोग टाइम देते हैं जोर के बाद का, असर के बाद का, फजर के बाद का। मुसलमान की तो तरतीब ही नमाज से शुरू होती है। नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात। कब फर्ज हुई जी? लेकिन हुजूर जब गए ना हरम शरीफ, यहां भी नमाज पढ़ा के गए। लेने जा रहे थे नमाज, लेकिन मस्जिद अक्सा में भी 2 रखते पढ़ा के गए। अभी नमाज आनी थी, हुजूर उससे पहले नमाजें पढ़ा रहे हैं। तो नमाज का तो रिश्ता है, नमाज से तो ताल्लुक है। नमाज, हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, यजीद की फौजों ने जब मदीने पे हमला किया तो उन्होंने घोड़े बांध दिए मस्जिद नबवी में, 3 दिन तक नमाज ना होने दी माज़अल्लाह। फरमाते मैं दीवाना बन के हुजूर की कब्र के पास बैठ गया। मैं दीवाना बन गया कि वो मुझे पागल और दीवाना समझ के छोड़ दे। फरमाते हैं कसम अल्लाह की इज्जत की, जब नमाज का वक़्त आता था हुजूर की कब्र से अजान की आवाज़ आती, कब्र अनवर से जमात कराने की आवाज़ आती थी, कब्र के अंदर से। होया मेरे मुस्तफ़ा, शायद इसीलिए हुजूर ने 2 गुलामों को साथ रखा है, अजान भी होती रहे, जमात भी होती रहे। हुजूर तो अंदर भी जमातें करा रहे हो भाई, वहां भी जमातें हो रही हैं, और तू यहाँ नमाज नहीं पढ़ रहा और बहाना बना के खड़ा है बहाना बना के। ना ऐसा कर, वो भी जितना वक्त मिले मस्जिद में जाके गुजारे, कुरान शरीफ के साथ गुजारें, जिक्र के साथ गुजारें, इबादत के साथ गुजारें। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ करें। ये अल्लाह के साथ रिश्ता है। इबादत नहीं तो बंदगी काहे की? बंदा बंदगी से है, बंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बंदगी बाबंदगी ताबिंदगी। बंदा बंदगी के साथ होता है, बंदगी ना की तो फिर बंदा कैसे रहा? अपने आप को बदलें, तब्दील करें। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए।